हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसिमल पॉइंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो सीरीज़ है ये रेशनलाइज्ड सिलेबस की सीरीज़ है जो 2023 और 2024 के अंडर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले हमने पिछली क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हमारे पास होती थी ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ से हम इसके रूट्स निकालते थे और रूट्स की जो करेक्टरिस्टिक्स होती थी वो कहाँ से पता चलती थी हमें? b² इज -4ac से। इसका मतलब b² -4ac अगर ग्रेटर देन हो जाता था 0 से तो हमारे रूट्स रियल होते थे। अगर b² -4ac लेस देन हो जाएगा 0 से तो हमारे रूट्स रियल नहीं होते थे, वो इमेजिनरी होते थे। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कॉम्बिनेशन है रियल नंबर का प्लस इमेजिनरी नंबर का। ठीक है, देखिए इमेजिनरी नंबर कैसे निकालते हैं। अब कैसे क्या होंगे इमेजिनरी नंबर? देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है √25। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो +-5 आ जाता है, इनका स्क्वायर करने पर 25 आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जैसे x² + 9 = 0। अब यहाँ से x² = -9, तो जब हम अंडर रूट लगाएंगे दोनों तरफ, मतलब x की वैल्यू जब निकालेंगे तो अंडर रूट में -9 आ गया। लेकिन इसका माइनस के साथ तो ये पॉसिबल नहीं है। जब भी हमारे पास अंडर रूट में माइनस आ जाता है तो वो हमारी कैसी टर्म हो जाती है? इमेजिनरी टर्म हो जाती है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? अब देखिए, -9 को कैसे लिखा जा सकता है? -1 × 9 ऐसा लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू, अब -9 को अलग कर देते हैं और -1 को अलग 9 को अलग कर देते हैं और -1 को अलग। ये तो हमें पता है 3 आ जाएगा। लेकिन इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे i, और ये क्या होता है हमारा? आयोटा। इस आयोटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 अंडर द रूट को हमने एक नोटेशन दे दी जिसको बोलते हैं IOTA, आयोटा। ये आपको याद रखना है, ये नोटेशन है, ये इसकी वैल्यू नहीं है। ये -1 अंडर रूट में ये इसकी नोटेशन है, मतलब इसको आयोटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें क्या होता है मैंने अभी ऊपर बताया, रियल पार्ट होता है और साथ में कॉम्बिनेशन होता है ये इमेजिनरी पार्ट का। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया गया है, z = 2 + i/5। मतलब जिसके साथ भी आयोटा लग जाता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है और जिसके साथ कुछ नहीं होता वो हमारा रियल नंबर। और ये z क्या है? इसकी नोटेशन है, किसकी? कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? आगे चलते हैं। आगे है एडिशन कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई भी हमारे दो रियल नंबर हैं। पहला है हमारे पास 2 + 3 आयोटा। दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 3 + 5 आयोटा। अब एडिशन है, सिंपल है, हम जैसा भी करते थे हम पहले, रियल पार्ट को रियल पार्ट में जोड़ दीजिए, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में जोड़ दीजिए। ये हमारा रियल है, दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 5। और ये इमेजिनरी है तो इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ जोड़ेंगे 8 आयोटा। तो ये क्या हो जाता है? ऐसे एडिशन हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। एडिशन के बाद चलते हैं डिफरेंस पर। सेम वही प्रोसेस है, जैसे z मान लिया हमने, यहाँ पे दिया हुआ है 6 + 3 आयोटा और दूसरा z2 मान लिया हमने 2 - आयोटा। अब z1 - z2 करेंगे तो 6 + 3 आयोटा -2 - आयोटा। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6 + 3 आयोटा -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस आयोटा। अब इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ जोड़ दीजिए और रियल को रियल के साथ। 6 प्लस का है और -2 के साथ इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये दोनों सेम साइन के हैं तो 4 + 4 आयोटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हमारा डिफरेंस आ जाता है ऐसे।
ठीक है। डिफरेंस के बाद है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, सेम वही प्रोसेस रहेगा। Z1 मान लिया हमने 2 + 3 आयोटा और Z2 मान लिया 1 + आयोटा। ठीक है। अब Z1 × Z2 2 + 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 + आयोटा के साथ, जैसे छोटी क्लासेस में करते थे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और फिर इसके साथ और फिर इस 3 आयोटा की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 की मल्टीप्लाई आयोटा के साथ 2 आयोटा, जैसा साइन आता जाएगा वहाँ वैसा साइन हम यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ देखिए 3 आयोटा की मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस 3 आयोटा और यहाँ पे 3 आयोटा की मल्टीप्लाई आयोटा के साथ मीन्स 3 आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए आयोटा तो हमने पढ़ा था, अब पढ़ना है हमें आयोटा स्क्वायर। आयोटा की वैल्यू हमारे पास है -1। ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर हमें निकालना है, तो आयोटा स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो क्या आ जाएगा -1। ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है -1। -1 को यहाँ पुट करिए, जब -1 को यहाँ पुट करेंगे 2 प्लस इन दोनों को ऐड कर दीजिए क्योंकि इनके साथ आयोटा है 5 आयोटा और यहाँ -1 आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई होकर -3 आ जाएगा। तो फाइनल हमारे पास क्या हो गया, -1 + 5 आयोटा। ये इनकी मल्टीप्लिकेशन हो गई। ये दोनों जो टर्म हैं, ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं, ये आपको याद रखनी है। जहाँ पे भी आयोटा है इसका मतलब है -1 प्रेजेंट है अंडर रूट में और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1। सिमिलरली जब आयोटा क्यूब जब हम करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्यूब को आयोटा स्क्वायर × आयोटा। जब बेस सेम है पावर को ऐड करेंगे तो आयोटा क्यूब हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है तो आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा, -1 × आयोटा मीन्स -आयोटा। ठीक है। तो यहाँ से एक और वैल्यू आ गई जो आपको लर्न करनी है, आयोटा क्यूब = -आयोटा। दूसरी आयोटा स्क्वायर = -1। ठीक है। आयोटा रेज़ टू पावर 4 की भी निकाल लेते हैं। आयोटा 4 को मैं लिख सकती हूँ आयोटा स्क्वायर × आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1, तो आयोटा 4 क्या हो जाएगा, -1 × -1 मीन्स 1। तो आयोटा 4 भी यहाँ से आ जाता है, ये हो जाता है 1। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको लर्न करनी है। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्लियर है। नेक्स्ट है डिवीज़न। डिवीज़न सेम है, जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे देखिए 6 + 3 आयोटा पहला लिया हुआ है, मान लीजिए दूसरा हमारे पास है 2 + आयोटा। ठीक है। अब Z1 / Z2 हमें करना है, तो 6 + 3 आयोटा / 2 + आयोटा। अब जैसे अंडर रूट को डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं वैसे ही हम आयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे। जहाँ पे भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाएगा हमें रेशनलाइजेशन करके उसको कैंसिल कर देना है। तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो 2 - आयोटा ऐसा ही होता था, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कर देते थे। तो ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे की नीचे। 6 की 2 से मल्टीप्लाई 12, फिर -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा और यहाँ पे -3 आयोटा अपॉन यहाँ पे 4 - आयोटा का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे a + b a - b वाली आइडेंटिटी लगी तो a² - b² हो जाएगा। ऊपर देखिए ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो 12 - 3 आयोटा अपॉन में देखिए क्या है 4। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, पहले से यहाँ पे -1 है तो माइनस प्लस हो जाएगा 4 + 1 विच मीन्स 5। 12 - 3 आयोटा अपॉन 5। ठीक है। अब रियल पार्ट को अलग करके लिख दीजिए, 12/5 ये रियल पार्ट हो जाएगा और 3 आयोटा/5 ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा और ये रियल। क्लियर है डिवीज़न भी। नेक्स्ट बात करते हैं हम पावर्स ऑफ। ये मैंने आपको बता ही दिया है, आयोटा क्यूब की वैल्यू याद रखनी है आपको -आयोटा, आयोटा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे ही आप कितनी भी बड़ी पावर हो उसकी निकाल सकते हैं। जैसे आयोटा 6 की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम लिख सकते हैं इसको आयोटा का स्क्वायर और 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 का क्यूब जब करेंगे तो -1 आएगा, तो आयोटा 6 की वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि आयोटा रेज़ टू 4 के मतलब जब
4 का कोई भी मल्टीपल होगा तो आयोटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे हमने आयोटा 4 निकाला था वो 1 आ गया था। सिमिलरली जो भी 4 या 4 का मल्टीपल होगा तो वहाँ पे आयोटा की वैल्यू क्या होगी 1। आपको डायरेक्ट पुट कर देनी है चाहे कितनी भी पावर हो। जैसे आयोटा रेज़ टू पावर 400 है, ठीक है, ये 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आगे चलते हैं मॉडलेस पे। मॉडलेस देखिए क्या है, मॉडलेस और कंजुगेट। जब मॉडलेस निकालते हैं तो ये जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें क्या करेंगे, रियल का स्क्वायर कर देंगे और इमेजिनरी का स्क्वायर कर देंगे और उसको अंडर रूट में लिख देंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉडलेस आ जाएगा। कंजुगेट में क्या करते हैं, दूसरा है कंजुगेट। कंजुगेट में हमारे पास होता है, मान लीजिए कोई टर्म है 2 + 3 आयोटा, ये z है। कंजुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, इसके ऊपर लगा देते हैं बार। तो जब भी एक कंजुगेट निकालना हो इसका, तो नेगेटिव वाले जो पोर्शन है उसका साइन हमारे पास चेंज होकर आ जाएगा और ये हो जाता है इसका कंजुगेट। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आज। फर्स्ट है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। मतलब हमें रियल पार्ट को अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके लिखना है। अब ये मल्टीप्लाई में और कैसे भी दिए हुए हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में है, ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन को तो पहले ही हम बाहर निकाल लेते हैं। अब 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 3/5 और साथ में है आयोटा। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एज इट इज़, और आयोटा की मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, और ये 3 साथ में आ जाएगा। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो एक ऑलरेडी माइनस है और यहाँ पे -3, तो आंसर रह जाएगा +3। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखिए इस फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है, हमारे पास सिर्फ रियल वैल्यू आई है तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे 3 + 0 आयोटा। अब इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था तो हमें लेकर आना था आयोटा, लेकिन आयोटा के साथ अगर 0 लगा देंगे आंसर तो हमारा 3 बचेगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, a + आयोटा b की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी इसके लिए। सेकंड पर चलते हैं, यहाँ पे है आयोटा की पावर 4। अब आयोटा की पावर 4 इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आयोटा का क्यूब, और यहाँ पे भी इसकी पावर 3। अब 3 इस दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा रेज़ टू पावर 9 ही आएगा। अब हमें पता है आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। इसका भी हमें क्या करना है, क्यूब करना है। साथ में ये आयोटा, इसको मैं लिख सकती हूँ 16 × आयोटा क्यूब। अब यहाँ देखिए मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा रेज़ टू पावर 4 क्या होता है 1, और 4 का कोई भी मल्टीपल होगा वो आंसर क्या देगा 1। तो इसलिए मैंने 16 के आसपास इसको ब्रेक कर लिया। इसको ये क्या आ जाएगा पूरा 1, और बच जाएगा हमारे पास आयोटा क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस आयोटा क्यूब है और ये प्लस का आयोटा क्यूब है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा 0। अब इसमें दोनों पार्ट मतलब रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, तो z = 0 + आयोटा 0। ये हमारी क्या हो जाएगी, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी इसके लिए। थर्ड पार्ट है आयोटा की पावर -39। अब 4 का कोई भी ऐसा मल्टीपल जो 39 के अराउंड हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं -36 × आयोटा रेज़ टू पावर 3 -3। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, जब ऐड करेंगे तो -36 और -3 को ऐड करेंगे तो 39 ही आएगा। अब ये तो 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है तो इसका आंसर क्या आएगा 1, लेकिन इसकी पावर -36 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 आयोटा की पावर 36 × 1 आयोटा क्यूब। ठीक है, अब 1 आयोटा की पावर 36 ये तो हो जाएगा 1/1 इंटू, अब हमें पता है कि आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, तो ये आयोटा और माइनस में यहाँ पे लगा रही हूँ, तो हमारे पास बच जाता है 1 आयोटा। अब हमें पता है आयोटा को
डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, तो इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। रेशनलाइजेशन के बाद ऊपर आ जाता है माइनस आयोटा और नीचे माइनस आयोटा स्क्वायर, अब प्लस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 है, तो माइनस आयोटा अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली आयोटा। सिर्फ आयोटा से मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट आया है, तो जब इस फॉर्म में हम लिखेंगे तो रियल पार्ट हमारा 0 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारा आयोटा है, तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू।